क्वेश्चन है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज कम पेज नंबर 520 फ्रॉम माय बुक. मई जून 20 का सवाल है, यानी मई जून 2032 का ये क्वेश्चन है और ये हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है सलमान, तो आप समझो पास पेपर ही कर रहे हैं हम. मई जून 2032 का ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह ताला कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फ्राइडे को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे एबीसी कॉस्टिंग का. और होपफुली सैटरडे संडे को भी क्लास लूंगा मैं, वो मैं आपको बता दूंगा टाइमिंग क्लास के. और सैटरडे संडे को क्लास हमारी हुआ करेगी सिर्फ और सिर्फ A2 की क्लास होगी. एएस की जरूरत नहीं है हमें अब, क्योंकि एएस हम अच्छा जा रहे हैं. बाकी जो चीजें रह जाएंगी आपकी हम देखेंगे, डिस्कस नहीं किया सर. वो टाइम मिलेगा तो किस वीकेंड पे चलेंगे, देखते हैं. अच्छा, तो वी लिमिटेड ऑपरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल. द बजटरी इंफॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मार्च वर एज फॉलोज. तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट मार्च की दी हुई है, यानी मार्च का ये डाटा दिया है. ये बजटेड डाटा है ना सारा का सारा. तो बजटेड आउटपुट दी हुई 2500 यूनिट्स, यानी 2500 यूनिट्स जो है ना, वो जो है ना आप बेसिकली जो है वो बनाना चाहते हैं 2500 यूनिट. यस. और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट दी हुई आपको वो 48,000 की है. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल $24, 3 किलोज एट द रेट ऑफ 8 ईच. डायरेक्ट लेबर दी हुई है 64, 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 16 ईच. हमजा आपको इस ओवरहेड वेरिएंसेस वगैरह सब कुछ आज फिर दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिश कीजिएगा समझ आ जाएगी. इतना मुश्किल नहीं है ये, बस फॉर्मूले जरा याद करने पड़ेंगे. तो आई कहते हैं जी वी लिमिटेड uses labor hours to absorb fixed overheads. वो कहता है कि हम लेबर आवर्स इस्तेमाल करते हैं फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए, या आप यूं कह सकते हो कि हम लेबर आवर्स इस्तेमाल करते हैं फिक्स ओवरहेड कॉस्ट फाइंड करने के लिए. जहां भी आपने फिक्स ओवरहेड कॉस्ट फाइंड करनी है वहां आपने किस बेसिस पर फाइंड करनी है, लेबर आवर्स की बेसिस पर फाइंड करनी है. बेसिकली ये वो कह रहे हैं. आ गई मुसीबत. आगे जीते. एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर मार्च वर एज फॉलोज. आउटपुट दी हुई है, जो एक्चुअल आउटपुट है वो 2400 यूनिट्स हैं. फिक्स ओवरहेड 49800 के हैं. एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो 68340 की है. डायरेक्ट मटेरियल यूजेज 8040 है. लेबर कॉस्ट 1566864 है और लेबर आवर्स 19120 आवर्स की है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कहते हैं जी प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट इन ए कॉलमनर फॉर्म. अच्छा, वो कॉस्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, वो कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा, वो प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, कॉस्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. शोइंग द मास्टर बजट, फ्लेक्स बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट्स. यानी वो मास्टर बजट का मतलब है ओरिजिनल बजट या बजटेड इंफॉर्मेशन या स्टैंडर्ड बजट. फ्लेक्स बजट का मतलब एक्चुअल स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट्स का मतलब एक्चुअल बजट. कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एनालाइज द वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, एनालाइज द वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. हम सारे निकालेंगे इसके ऊपर वेरिएंसेस जो है. सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं. रिकंसाइल करने को उसने नहीं कहा, लेकिन मैं रिकंसाइल करके भी दिखा दूंगा आपको. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या चीज, कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है आपने. तो हम मास्टर बजट बनाते हैं, या आप उसे कह सकते हैं कि हम क्या बनाते हैं, क्या कहते हैं, ओरिजिनल बजट बनाते हैं. तो वो हम बनाते हैं. जी बताएं सर. क्वेश्चन ये फिक्स्ड ओवरहेड बेसिकली होते क्या हैं? सर वी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. मार्जिनल कॉस्टिंग आपने कल के लेक्चर नहीं लिया था शायद, इस वजह से मैंने वेट से दिया, वैसे भेजा तो है. निकालने हैं छुट्टी शुरू हुई नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग में एएस की बात कर रहा हूँ मेरे भाई. वो नहीं मिल पा दिया सर. आपने सारे वो दूसरे वाले ईमेल पे कर दिए सर. फिर से? हाँ जी, फिर कर देता हूँ. इसलिए मुझे सारे नहीं है. अच्छा, मास्टर बजट देखते हैं जी. सिर्फ कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है, तो कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी जी बेटा? डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगी, और क्या आएंगे जी? ओवरहेड्स आएंगे. वो फिक्स ओवरहेड्स ही हैं सारे के सारे, तो फिक्स ओवरहेड्स आएंगे. देखते हैं इसको हम, क्वेश्चन को हम किस तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखें आपके जो है वो बजटेड आउटपुट कितनी है, 2500 यूनिट्स की है. तो मल्टीप्लाई बाय 3 into 8 आप करेंगे तो वो आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है ना. 3 into आप करेंगे तो आपका वो क्या कहते हैं सॉल्व हो जाएगा. हम निकालते हैं 2500 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8. मास्टर बजट बनाना है ना आपने. मास्टर बजट का मतलब होता है ओरिजिनल इंटू ओरिजिनल, बजट इंटू बजट, बजट के हिसाब से बनाना होता है. तो 2500 है, 2500 इंटू 3 इंटू 8 क्या आता है जी बताओ? 60,000 आ जाएगा जी.
फिर लेबर आ जाएगी 2500 इंटू 4 इंटू 16, 160। ये आ जाएगा 160,000। उसके बाद ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड भी हो सकते थे लेकिन नहीं दिए हुए, फिक्स ओवरहेड्स दिए हैं, वो है 48,000 के बजट के हिसाब से, वो ले लेंगे हम। ये भी ये पार्ट होगा जी, टोटल कर लेंगे इसका, आपके पास आ जाएगी मास्टर बजट की कॉस्ट स्टेटमेंट, मास्टर बजट की टोटल कॉस्ट। उसके बाद आपने क्या बनाना है जी, फ्लेक्स बजट। 268 आ रहा है। ये आपका आ जाएगा जी 268,000। उस पर आपने फ्लेक्स बजट बनाना, फ्लेक्स बजट में आपको सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, डायरेक्ट मटेरियल। अब यूनिट्स कौन से लेने हैं आपने, एक्चुअल 2400, लेकिन रेट कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड वाला, इंटू 3 इंटू 8। फ्लेक्स बजट क्या आता है, यूनिट्स एक्चुअल लेंगे लेबर, लेकिन यूनिट्स रेट कौन सा लेंगे, स्टैंडर्ड वाला, इंटू 4 इंटू 16। और फिक्स ओवरहेड्स वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लेंगे बाद में, पहले ये निकालने तीनों, उसके बाद बात करते हैं। 2400 इंटू 3 इंटू 8, 57,600। 57,600, फिर 2400 इंटू 4 इंटू 16, 153,600। 153,600। और फिक्स ओवरहेड्स लेंगे एक्चुअल यूनिट्स पर, यानी कि कितने कॉस्ट लग रही है फिक्स ओवरहेड्स की, 2400, क्योंकि उसके जो आवर्स हैं वो डायरेक्ट लेबर आवर के थ्रू लग रहे हैं तो 4 ही आएंगे, लेकिन रेट क्या निकालना पड़ेगा आपको, तो देखते हैं हम। देखें 48,000 को, देखें ना 4 आवर्स है ना, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आवर्स कितने बनेंगे आपके, 10,000 आवर्स। आवर्स कितने बन रहे हैं, लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने बन रहे हैं, 10,000। तो ओवरहेड का रेट क्या आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। देखें 2500 इंटू 4 करेंगे तो आवर्स आपके आएंगे ना 10,000 लेबर आवर्स हैं आपके, वो लेबर में भी वही है और ओवरहेड में भी वही है। ओवरहेड का रेट क्या आएगा, 48,000 ओवरहेड की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 10,000, तो रेट ओवरहेड का आता है 4.8। जैसे लेबर का रेट है ना 16, जैसे मटेरियल का रेट है ना 8, इस तरह ओवरहेड का रेट जो बजट के हिसाब से रेट है ना वो 4.8 है। 2500 इंटू 4 इंटू 4.8 आप करेंगे तो आप सॉल्व, तो आपको सॉल्व होगा। तो मैं अब सॉल्व करूंगा 2500 इंटू 4 इंटू 4.8, ये कितना आता है जी, फ्लेक्स बजट का फिक्स ओवरहेड्स मेरे पास आ जाएंगे 2400 इंटू 4 इंटू 4.8, into 4.8, 46,080 हाँ इनको ऐड भी करना है अब, plus 46,080 प्लस 153,600 प्लस 57600, 257,280। 257,280, ये आपका बेसिकली क्या आ गया, फ्लेक्स बजट का आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, और यू में से कॉस्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फ्लेक्स बजट। अब हमने क्या करनी है जी, हमने एक्चुअल बजट की जो कॉस्ट स्टेटमेंट जो है वो बना देनी है। तो एक्चुअल बजट की कॉस्ट स्टेटमेंट तो खैर बहुत ही आसान है, क्योंकि एक्चुअल बजट की जो अमाउंट्स हमें दी हुई है यहाँ पे, तो ये मटेरियल, लेबर और फिक्स्ड ओवरहेड्स को आप ऐड कर लें तो एक्चुअल रिजल्ट्स आपके पास जो है वो आ जाएंगे। तो मटेरियल कितना है जी, हमारा मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल की है 68340, और लेबर की है 156,864। अब हम क्या निकालने लगे, एक्चुअल बजट, एक्चुअल बजट। उसमें मैं डायरेक्ट अमाउंट ही लिख लूंगा। डायरेक्ट मटेरियल है 68340, क्योंकि अमाउंट दी हुई है ना, इसलिए आप बाकी सारा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अमाउंट दी हुई है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई है जी, 156,864। डायरेक्ट मटेरियल था, और फिक्स्ड ओवरहेड्स वो है 49800। 49800, इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपके एक्चुअल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, एक्चुअल रिजल्ट आपके पास आ जाएगी। तीनों का टोटल करने बताएं कितना आता है। किसी को कोई मसला है तो बताएं, इसमें तो ऐसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। पता कैसे चलेगा कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे बनानी है, फिक्स्ड ओवरहेड्स और ओके।
जैनब नहीं बना है जी 68340। कैसे बजने क्वेश्चन लिखा है यार नहीं मतलब एक्चुअल फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्स बजट है तो इसमें यही तीन चीजें आएंगी और ये किस रेट पे आएंगी। यार एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कैलकुलेट करते हैं उसी को फ्लेक्स करते हैं। ठीक है तीन चीजें का मतलब दी तीन हुई है तो तीनों ही आनी और ये चीजें शुरू में लिखी हुई है ना आपके सामने। ये नहीं ये किधर लिखी हुई है सर। ये क्या मास्टर बता दी कि मास्टर बजट होता है बजट ओरिजिनल इनटू ओरिजिनल फ्लेक्स 275004 ये आपने लिखा हुआ वॉल्यूम जी दोबारा बोलो बोला भी 275004 75004 ये हमने फाइंड कर लिया एक्चुअल रिजल्ट। इसकी पिक्चर ले लें। हाँ? क्या जो टू लिखे है? हैं ये 275 है जी ये लिख लें इसकी पिक्चर ले लें ताकि मैं इसको आगे मिटा कर इसको आगे सॉल्व कर सकूं। 1536046 पिक्चर लेने आसान हो जाएगा। अब मैंने वेरिएशन निकालने और मैं मास्टर बजट को एक्चुअल बजट से भी लेके जाऊंगा सुबह तक भी लेके जाऊंगा हो गया सर। ताकि आपको समझ आ जाएगा हम कैसे फ्लेक्स एक्चुअल को निकालते हैं। तो अब उसने कहा जी वेरिएशंस फाइंड करने हैं तो कहते हैं जी कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। तो टोटल में कह रहा है आगे नीचे वो कह रहा है बाय जाके मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस बेसिकली आपने निकालने होता है। उसे नीचे कहना है एनालाइज द वेरिएंस तो मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज ही बेसिकली कह रहा है निकालना। तो पहले इसकी आप लोग पिक्चर ले लें क्योंकि मैं करूंगा तो फिर मुझे जरूरत पड़ेगी रिजल्ट्स की। ले लिए सर ग्रुप में भेज भी दिए जी तो आप सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी मटेरियल वेरिएंसेस। इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस होंगे आपके और मटेरियल जो है वो लेबर वेरिएंस होंगे। देखते हैं सबसे पहले हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड करते हैं। इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है जी एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल केजी इनटू एक्चुअल प्राइस और फिर एक्चुअल केजी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। देखते हैं क्वेश्चन में एक्चुअल केजी कितने में दिए हुए। एक्चुअल केजीज हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं बेटा 8040। एक्चुअल केजीज दिए हुए हैं आपको 8040। तो 8040 एक्चुअल केजीज हैं। एक्चुअल प्राइस जरा बताएं कितनी आती है वो निकालनी पड़ेगी आपको। ये डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस है जी स्टैंडर्ड प्राइस तो मैं दी हुई है क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड प्राइस आपकी है 8 डायरेक्ट मटेरियल पर किलो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 8 ये लिखी हुई है। लेकिन एक्चुअल प्राइस कितनी है वो 68340 को डिवाइड करेंगे 8040 से तो आएगी। तो मुझे निकाल के आप बताएंगे तो मैं करूंगा। क्या सर करना 68340 जैसे देख लो यार ये डिवाइडेड बाय 8040 एक्चुअली 8040 8.5 ये आपके 8.5 8.5 आ रही है 68340 ये आ जाएगा। और 8040 इंटू 8 ये कितना आएगा जी 8040 ये आएगा 64320 ये आएगा जी 64320। इसका डिफरेंस ले लेंगे हम फिर आपका इसका वेरिएंस आ जाएगा। और ये क्योंकि ये आपका वेरिएंस जो है ये पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए एडवर्स होगा। सिक्स 68340 को आप माइनस कर दें 64320 सर 4020 ये 4020 रिवर्स हो जाएगा। पंखा बंद करना पड़ेगा सर ठंड लग रही सीरियसली मतलब ठंड नहीं होगी प्रॉब्लम। एडवर्स आएगा ना ये। हाँ जी फिर निकालेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये क्या होगा जी एक्चुअल केजी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और डिफरेंस हम इसमें किसका लेते हैं साथ स्टैंडर्ड केजीज इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल केजी कितने हैं 8040 इंटू 8 और यहाँ भी 8 ही आएगा लेकिन स्टैंडर्ड केजी निकालना जो है वो सब काम। स्टैंडर्ड केजी का मतलब है एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लगेंगे। तो एक्चुअल यूनिट्स कितने हमारे एक्चुअल यूनिट्स आपके हैं 2400 और स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं वो है 3। समझ आई बात की 2400 इंटू 3
ये आ जाएंगे 7200 स्टैंडर्ड केजी इनटू इंटू, तो 8040 ये 64320 आ जाएगा, और 7200 इंटू 8 320 सर 57,600 है 57600 57,600। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे हम, तो क्योंकि आंसर ही आपका फिर अगेन पॉजिटिव में आ रहा है, तो आप इसको रिवर्स ही लिखेंगे। 6732 सर 6,720 और 6720 पॉजिटिव में आ रहा है, 20 ये भी रिवर्स है। तो ये एडवर्स आएगा ना? हाँ जी। अगर आप निकालें पहले का और आखिरी का फर्क, तो वो टोटल वेरिएंस आपका आ जाएगा। मतलब 68340 और 57600 का डिफरेंस जो है वो आपका टोटल वेरिएंस आ जाएगा, 68340 और वो इन दोनों का टोटल भी वही होगा। धन्यवाद। माइनस 57600 10740 10740। हाँ, तो टोटल भी वही देखें बनेगा, वो 10740 ही बनेगा आपका टोटल भी। टोटल मटेरियल वेरिएंस भी उसने निकालने को कहा है, लेकिन मैंने आपको सर वैसे हम लिख दें? हाँ लिख लें। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी हम। नेक्स्ट हमने निकाला है जी लेबर वेरिएंसेस। हम देखते हैं, बता दूं जी, एक मिनट पिक्चर ले लूं, जल्दी करो यार। 1 मिनट सर, 1 मिनट। भेजिए ग्रुप में। करने क्लियर? जी सर मिटा दें। अच्छा जी, उसके बाद आपके आते हैं जी लेबर वेरिएंसेस। तो लेबर वेरिएंस में सबसे पहले आपके क्या आएंगे जी, लेबर रेट वेरिएंस। ये फर्क किसका होता है जी, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, और फिर एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट। इनटू स्टैंडर्ड रेट। यस, देखते हैं क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स हमें कितने के दिए हुए हैं। एक्चुअल आवर्स बेटा हमें दिए हुए हैं जी 9120 के। 9120 इंटू एक्चुअल रेट निकालना पड़ेगा, मुझे नहीं पता ये 9120, और स्टैंडर्ड रेट जो है वो हमें ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर का 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 16 इंच है। 16 जो आपका जो है वो स्टैंडर्ड रेट है डायरेक्ट लेबर आवर्स का। तो जो दूसरा है 17.2 कितना निकलेगा सर? कितनी है वो, 17.2 लेबर कॉस्ट की 156864 उसको डिवाइड करना सर 17.2 6864, इसको डिवाइड कर देंगे 19.9120 से 17.2 जो है वो आपका लेबर का रेट आ जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई करें, नीचे क्या आता है जी 9120 इंटू 16 145920 145920। ये भी पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, दोनों का फर्क, तो इसलिए ये भी आपका जी सर 10944 पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये भी एडवर्स ही आएगा। आगे हमने निकालना है जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये किसका फर्क होता है जी, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये तो इजी है यार। स्टैंडर्ड आवर्स चलो इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर कितने हैं जी 9120 इंटू 16, ये भी 16 ही रहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड आवर का मतलब है कि एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे। गौर करें, अगर आप एक्चुअल यूनिट्स हमारे 2400 है और स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितने घंटे लगे हैं 4, तो 2400 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे जिसे कहते हैं 9600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 145920 जी 153600 और 153600। इसका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 7680। तो ये अगर आप देखें तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये फेवरेबल हो जाएगा। ये फेवरेबल है। हाँ जी, तो फेवर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ठीक है जी। अब हमने निकालने वेरिएंसेस, अगर आपने टोटल लेबर वेरिएंस निकाला जल्दी से लिख लें, तो वो पहला और आखिरी का फर्क होगा।
यानी एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट 156864 और स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट 153600। तो सर हम उसका फर्क निकालें तो वो आपका टोटल निकालने को कहा है उसने, टोटल निकालने को उसने कहा है, सारे निकालने को कहा है उसने। मैं टोटल नहीं निकाल रहा, क्योंकि पता है टोटल आप खुद भी निकाल सकते हैं, वो कितना मसले वाली बात नहीं है, वो आप खुद निकाल लीजिएगा। 156 माइनस 153 तो ये 3264 आपका आता है, 3264 आपका एडवर्स वो आता है। तो अगर आप माइनस करेंगे तो वो भी 3264 एडवर्स ही आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो। सर 3264 आ रहा है। हाँ जी सही है, इन दोनों को रिवर्स आ रहा है। माइनस करो 7680, वो भी वही आता है मुझे वही पता है। आएगा। ये लिख लिया, मिटा दूं इसको मैं? सर पिछले का भी टोटल एडवर्स ही आ रहा था ना? इसका क्या ताल्लुक है यार उससे? नहीं पिछले एक पिछले के दो एडवर्स आ रहे थे, दोनों ऐड किए थे तो फिर ये आया था ना। हाँ ये दोनों, ज्यादा एक फेवरेबल है तो इसमें से माइनस करेंगे तो फिर ये आता है। हाँ जी। तो ये एडवर्स है एक तो basically एक तो total। जो आंसर इसका आ रहा है 3264 ये एडवर्स हमारा निकल रहा है, ये आपका बेसिकली एडवर्स आ रहा है। पिछला भी एडवर्स आ रहा है, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक थोड़ी है फिलहाल। नहीं सर टोटल उसका मैं पूछ रहा था, उसका टोटल एडवर्स आ रहा है ना, क्योंकि वो दोनों एडवर्स है। ओवरहेड जी वेरिएंस, जी जी, बता दूं इसको मैं? फिक्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स बता दूं? वॉल्यूम वेरिएंस। जी सर, एक मिनट सर, मैं लिख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपने निकालने हैं जी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सर एक बात पूछूं? जी पूछें जी। सर हमारा तो हमने टोटल में भी बताना होता है एडवर्स आ रहा है कि फेवरेबल आ रहा है? टोटल में कहा हो तो बताना होता है, सवाल में कहा हो इसकी बताना है। ये फर्क होता है जी आपका एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का एक्सपेंडिचर वेरिएंस सर ये जो एनालाइज द रीजंस फॉर दिस और वेरिएंस, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का करते हैं उसको। ये चार निकाल तो नंबर है एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का फर्क होता है आपका। बजट ओवरहेड कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था पहले भी, जान के लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं आना कि क्वेश्चन में दी हुई है। बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखिए एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट क्वेश्चन में आपको दी हुई है 49800। स्टैंडर्ड रेट आपका 4.8 है, और आपकी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको, वो आपको दी हुई है 48,000। क्वेश्चन में दी हुई है, क्योंकि आपके घंटे बन रहे हैं 10,000, बजटेड आवर 10,000 है, तो आपका रेट आता है, स्टैंडर्ड रेट जो आता है वो 4.8 आता है। सर ये कैसे निकाला आपने? 2500 बजटेड यूनिट्स हैं, एक यूनिट पर लेबर आवर के हिसाब से कॉस्ट लग रही है, तो वो आपके 4 के हिसाब से आ जाएंगे 4.8 के हिसाब से। तो इसको डिफरेंस ले लें आप, तो ये आपका 1800 आ जाएगा, और 1800 क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है तो ये आपका एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर का है बस। जी, इसमें आपका आता है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये फर्क किसका होता है जी? ये फर्क होता है जी वही जो मैंने ऊपर लिखा है, यानी कि बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट का। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? बजटेड आवर्स ऊपर निकाली हुई है इनटू स्टैंडर्ड रेट 4.8 विच इज 48,000, और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट निकालते हैं, ये इसमें भी रेट स्टैंडर्ड ही आएगा, लेकिन आवर्स कौन से आएंगे? स्टैंडर्ड आवर्स। वो कैसे हैं? एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से लेबर के कितने आवर लग रहे हैं, 4, तो कितने आ जाएंगे? 90। सर ये स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट कौन सी थी? एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने घंटे लग रहे हैं वो आपके आ जाएंगे। क्या हुआ है? बिस्मिल्लाह, ठीक है, कैंसिल हो गया। जी 9600 into 4.8 जी 9600 4680 46 080
080। सर ये ये हम सारा पहले निकाल चुके हैं, अगर क्या आप है? देखें भी तो। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं? 2400 एक्चुअल यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 यूनिट पर 4 घंटे लग रहे हैं। 1920 निकाल लिए, देख भी सकते हैं आप। नेगेटिव आ रहा है, नहीं पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी एडवर्स है ये भी। नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो एडवर्स होगा, कितना आता है? 1920। अब पहला और आखिरी का फर्क निकालेंगे तो वो आपका टोटल ओवरहेड वेरिएंस आएगा, यानी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का और कॉस्ट का जो फर्क है उसे टोटल वेरिएंस कहते हैं। 49,800 माइनस 46080, और वो इन दोनों के बराबर ही है, यानी कि 3720 आपका आ जाएगा जी, 3720 आपका आ जाएगा टोटल ओवरहेड वेरिएंस। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन में निकालने को उसने कहा तो नहीं है कि आप कैपेसिटी वेरिएंस निकाले या एफिशिएंसी वेरिएंस निकाले, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ। याद रखिएगा, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से हैं। ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में रेट स्टैंडर्ड ही यूज करते हैं, इसीलिए कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस में भी रेट स्टैंडर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट कितना है? 4.8 है, वो मैंने निकाला हुआ है, वही रेट हम यूज करेंगे कैपेसिटी वेरिएंस में भी और एफिशिएंसी वेरिएंस में भी। तो वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? सर ये टोटल निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे ना? वेरिएंस का फॉर्मूला जी ऐड नहीं कर देंगे, आप अलग से निकालेंगे। ऐड करके आप चेक कर सकते हैं, बस निकालना आपने अलग से होता है। अच्छा जी, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और ये फर्क किसका होता है जी? सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कर दिया। मुझे लग ही रहा था इतना लिख रहा। मैं बेटा पढ़ रहा हूँ। रेट तो स्टैंडर्ड ही का रहेगा, कैपेसिटी की बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, सिम कौन आ रहा है? वेलकम सर, वेलकम। हादी साहब, वेलकम हादी साहब। बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, और क्या फर्क होता है इसका? एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बजटेड आवर्स हमारे कितने हैं वो हमें पता है, हमारे बजटेड आवर्स कितने हैं? 10,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ओहो, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है जी हमारा? क्या होगा? 4.8। ये 4.8 असल चीज है, तो आपका ये आ जाएगा 48,000। एक्चुअल आवर्स आप पे कितने हैं? एक्चुअल आवर्स वो देखने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। एक्चुअल आवर्स है 9120, ये है एक्चुअल आवर्स बेटा, 9120 एक्चुअल आवर्स है, सेम नहीं है वो। इंटू 4.8, स्टैंडर्ड आवर्स अलग हैं, एक्चुअल आवर्स अलग हैं, बजटेड आवर्स अलग हैं। कितनी अमाउंट आती है जी इसकी? 43776। 43776। ये आपकी आ जाएगी 4224। क्या बोल रहे हो? 43 वो डिफरेंस बता रहे हैं। 43776। 776, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा जी? 4224। 422। एडवर्स। ये पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली ये वेरिएंस जो है वो आपका एडवर्स हो जाएगा। आगे हमने निकालना है जी एफिशिएंसी वेरिएंस। याद रखिएगा ये एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस जो है ये वॉल्यूम वेरिएंस के दो पार्ट्स हैं। इनको मिलाएंगे आपस में तो ये वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर ही आना चाहिए आपका आंसर। इसको देख लेते हैं जी हम, ये किसका फर्क होता है जी? एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखें वॉल्यूम वेरिएंस में याद रखिएगा कि हमेशा स्टैंडर्ड रेट ही यूज होता है, इसीलिए वॉल्यूम वेरिएंस के आगे भी जितने वेरिएंस निकलते हैं उससे रिलेटेड उन सब में भी स्टैंडर्ड रेट ही यूज होता है। फर्क किसका होता है? आवर्स का। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट आपका आ जाएगा। तो एक्चुअल आवर्स आप पे कितने हैं? 9120 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर। 4.8
अमाउंट आ जाएगी इसकी 43776 और स्टैंडर्ड आवर जो एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं वो 9600 है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट जो कि 4.8 है। इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी जी? 46080। 46080 पहले निकाली भी आपने, ये नहीं कि आप निकाल रहे हैं, आपने पहले निकाली भी। इसका डिफरेंस ले लें। सर ये 2304 फेवरेबल आ रहा है। 2304 फेवरेबल आ रहा है, ये आपका फेवर आ जाएगा। इन दोनों वेरिएंसेस को अगर आप ऐड कर लें तो आप देखेंगे कि ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस ही बनेगा। असल में वॉल्यूम वेरिएंस जो है ना वो पहला और आखिरी का फर्क है ना, वेस्टेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो 48,000 माइनस 46080 तो ये 2304 तो नहीं आंसर आता है इसका, चेक करो यार। 43776 minus 4600 गलती नहीं हुई। 2304 सही है। फिर इस पहले का और आखिरी का तो वो आ ही नहीं रहा आंसर सही। 48000 minus 4600 1920 1920 324 का डिफरेंस मैं करता हूं। नहीं एक सेकंड, इन दोनों को करो, इन दोनों को करो ना, सेम है, ये एडवर्स है ना। 4224 4224 माइनस 230 2304 1920 चलो सही है, ठीक है, ठीक हो गई जी बात। ये हमने सारे वेरिएंसेस निकाल लिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड यानी फ्लेक्स कॉस्ट को मैं लेके जाऊंगा किस कॉस्ट की तरफ, फ्लेक्स कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करूंगा। तो लिखता हूँ कि मैं फ्लेक्स कॉस्ट मेरी कितनी है। फ्लेक्स कॉस्ट जी मेरी जो क्वेश्चन में दी हुई है वो है, बताएं हमने निकाली है पीछे फ्लेक्स कॉस्ट, टोटल फ्लेक्स कॉस्ट हमने निकाली है फ्लेक्स बजट से 257280 की है। 257280 की आपकी फ्लेक्स कॉस्ट है। इसके अंदर जितने भी एडवर्स वेरिएंसेस है वो हम ऐड कर देंगे, प्रॉफिट में माइनस करते हैं, जितने फेवरेबल वेरिएंस है फ्लेक्स कॉस्ट से मैं निकाल रहा हूँ एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट भी मैंने निकाली भी है, वो कितनी है? एक्चुअल कॉस्ट है एक्चुअल बजट वाली, हाँ जी 275004 जी। तो आप देखिएगा यही निकलेगी हमारी, हालांकि हमने निकाली भी, लेकिन अगर वेरिएंसेस के थ्रू भी सॉल्व करेंगे तो हमारी वही आएगी। फ्लेक्स कॉस्ट से हमने एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो जो वर्टिकल प्राइस वेरिएंस बताएं कितना है? सारे वेरिएंसेस करते जाएंगे ना। मटेरियल कॉस्ट 4020 प्राइस क्या है हमारा? 4020 एडवर्स जी एडवर्स है जी। 4020 एडवर्स 4020 ऐड हो जाएगा। मटेरियल यूसेज 6720 एडवर्स 6720 मटेरियल यूसेज है 10944 एडवर्स है। ओके लेबर वेरिएंस रेट जी 10944 एडवर्स जी एडवर्स से लेबर एफिशिएंसी 7680 एडवर्स फेवरेबल फेवरेबल है 768 फेवरेबल है फेवरेबल, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंडिचर बेटा उसमें सब कवर हो जाते हैं। 1800 एडवर्स 300 एडवर्स और फिर वॉल्यूम में से 1900 ओवर एक्सपेंडिचर कितना है जी? 1800 एडवर्स 1800 एडवर्स है, तो सारी बात ऐड हो जाएगा। और वॉल्यूम वाला आता है 1920 20 ओवरहेड वॉल्यूम वो क्या है? 1920 इसका फर्क सर क्या है 19 20 एडवर्स 1920 यार? एडवर्स है एडवर्स है सर 1920। ठीक है जी, कर लें इसको आप 257280 में आप जो है वो 4020 ऐड करें, 0 प्लस 4020 4020 प्लस 6720 6720 प्लस 10944 10944 माइनस 7680 minus 7680 प्लस 1800 plus 1800 प्लस 1920 275004 275,004 सेम आपका आंसर है। that's really nice इसको देख लें। क्या खत्म हुई नहीं थैंक यू वेरी मच जी। इसके सवाल सारे करें, क्वेश्चन जितने भी आगे हैं, और ये हमने हमारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर ये सब प्रॉफिट वेरिएंसेस हम निकालते होते तो प्रॉफिट वेरिएंस के अंदर जो है ना, आपने इनको क्या करना है,
जो फेवरेबल है वो ऐड हो जाएंगे और एडवर्स जो है वो माइनस हो जाएंगे अगर प्रॉफिट में अगर आपने जाना। और ओरिजिनल बजट से अगर आपने सर अब 8 बजे क्लास दूसरी। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरियंस में आता है। भाई किसने कहा 8 बजे यार, अभी क्लास स्टार्ट होनी 7:40 पे, अभी स्टार्ट करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है अभी इसको बंद करूंगा और स्टार्ट कर दूंगा। तो उसमें एक मार्जिन मिनट का सवाल हम अगला करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम अब देखेंगे। इसमें देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो बताएं, वरना मैं फिर इससे सर जो है ये हम एडवर्स को ऐड क्यों कर रहे हैं इसमें? यार देखो कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट के अंदर जो एडवर्स का मतलब होता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है, जाहिर बात है वो आपकी ज्यादा होनी होगी ना, फिर तभी नुकसान होगा ना आपको। तो एडवर्स तो फिर ऐड ही करने पड़ेंगे आपको। जी फेवरेबल का मतलब क्या होगा? फेवरेबल का मतलब ये कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो फिर फ्लेक्स कॉस्ट से कम है, तो फेवरेबल माइनस करेंगे। आज तो मैच ओके एडवर्स ही जाना पड़ेगा आपको उसके अंदर। तो थैंक यू वेरी मच, दोबारा क्लास ज्वाइन करें जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह